प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 का जो परीक्षा का आयोजन है, ये आपके 20 मई को होने वाला है और जिनका जो फर्स्ट और सेकंड पारी का समय है, ठीक है? सभी समय अनुसार एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है और कौन-कौन सी सावधानियां आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर रखनी है और किस प्रकार आपको ओएमआर शीट को भरना है, ठीक है? संपूर्ण जानकारी इस क्लास के अंदर देखेंगे और साथ ही साथ आपको पेपर का मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय का जो बचत है, किस में करनी है और किस में ज़्यादा समय देना है, ठीक है? तो सभी जानकारी विस्तारित रूप से हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे और भी बीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जैसे कि कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर का जो पेपर होने के बाद में लेवल है, किस प्रकार होगा जिसके आधार पर आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी। ठीक है, तो समय-समय पर आपको अपडेट इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण सावधानियाँ परीक्षा केंद्र पर ध्यान रखने योग्य सावधानियाँ जो कि महत्वपूर्ण गलतियाँ अक्सर विद्यार्थी करते हैं, ठीक है? तो देखिए पहचान पत्र और फ़ोटो, यानी कि आपका जो मूल आधार कार्ड है, वो उसका ओरिजिनल लेकर लेकर के जाना है। नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है? और साथ ही साथ आपको अपना एडमिट कार्ड साथ में लेकर के ज़रूर जाना है, ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है? 1 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। अगर आपका सुबह की पारी है, तो आपको 8:30 बजे से पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है, क्योंकि 8:30 बजे आपके जो मेन गेट्स होते हैं, वो बंद कर दिए जाएँगे। इसके बाद में आपको 8:30 के बाद में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, तो आपको 8 बजे से पहले-पहले पहुँच जाना है सेंटर पर, ठीक है? हाँ। अब देखिए आपको पेन का चयन किस प्रकार करना है, कौन-सा पेन लेकर के जाना है। तो देखिए, आपको संभव हो सके तो ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है, अदर पेन आपको यूज़ में नहीं लेने हैं, ठीक है? और देखिए, परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय यानी कि 1 घंटे पहले आपको एंट्री जो है बंद कर दी जाएगी, इसलिए आपको 1.5 घंटे से 2 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है, ठीक है? समय का विशेष ध्यान रखना है आपको। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी प्रकार की पर्ची अंदर ले जाना सख्त मना है, ठीक है? यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप कुछ भी एक अंदर लेकर के नहीं जा सकते हैं। चाहे आपके ईयरबड्स हों, मोबाइल हों, वॉच हों, डिजिटल वॉच अगर आपके पास में है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही रखनी होगी। ठीक है? अगर आपके साथ में कोई भी आता है, तो उन्हें जान-पहचान वालों को आप दे सकते हैं या फिर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर भी आप दे सकते हैं। लेकिन जब आपके एग्ज़ाम हो जाएँगे, तो आपको ढूँढना पड़ेगा कि आपने किसको दिया था। ठीक है? इसीलिए आपको क्या करना है, अपने हो सके तो बाइक या अम, जो भी आपके साथ में आए उनको दे देना है, ठीक है? ओएमआर शीट का जो किस प्रकार से इसे आपको भरना है, फ़िलअप करना है, तो देखिए रोल नंबर और बुकलेट कोड ये आपको दिए जाएँगे जो ओएमआर शीट पर अपना रोल नंबर डालना है और प्रश्न पुस्तिका सीरीज़ और हस्ताक्षर बेहद सावधानी से करना है, ठीक है? बुकलेट नंबर जो है आपके पेपर पे आएँगे, तो वो आपको ओएमआर शीट के अंदर भरने हैं, ठीक है? और देखिए आपको ओएमआर शीट के अंदर बिल्कुल भी हल्की सी भी गलती नहीं करनी है, ठीक है? एक छोटी से छोटी गलती भी नहीं करनी है। गोलों को किस प्रकार से बनना है, तो देखिए गोले किस प्रकार से बनना आगे हम आपको पूरी ओएमआर शीट दिखाएँगे, किस प्रकार से आपको गोलों को फ़िल अप करना है, ठीक है? यानी कि गोलों को पूरी तरह से काला या नीला करना है, आधा-अधूरा गोला या टिक मार्क करने पर आपका उत्तर जो है अमान्य माना जाएगा। और देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको जो प्रश्न पहले आ रहे हैं उन प्रश्नों को करना है और बाद में जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको आपको लास्ट में करना है, ठीक है? और देखिए ओएमआर शीट के अंदर आपको जैसे कि हमारा कुछ भी गलत आंसर हो गया है तो पहले तो आपको सावधानीपूर्वक कंफर्म करना है कि कौन सा उत्तर आपका सही है। उसके बाद ही आपको ओएमआर शीट के अंदर आंसर को भरना है, ठीक है? और देखिए अगर आप गलत आंसर भर देते हैं तो व्हाइटनर या ब्लेड जैसे किसी भी टूल का उपयोग नहीं करना है, ठीक है? किसी भी अदर
सिर्फ पेन के अलावा अदर किसी का भी प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ब्लेड इरेज़र का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और देखिए, आपका जो पेपर का टाइम मैनेजमेंट है, ये आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है परीक्षा के अंदर, ठीक है। अगर आप ज़्यादा समय एक ही प्रश्न को देंगे तो आपका लास्ट में समय कम पड़ेगा, ठीक है, और उसमें आपके प्रश्न छूट भी सकते हैं। तो देखिए, पहले आपके 200 प्रश्न होंगे और 3 घंटे का आपका समय रहेगा, यानी कि 180 मिनट का आपका पूरा समय रहेगा, ठीक है। 180 मिनट का आपका पूरा समय रहेगा। और देखिए, परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए सभी 200 प्रश्न आपको हल करने हैं। सबसे पहले देखिए, राजस्थान का जो जीके है, सामान्य ज्ञान, इसके 50 प्रश्न आएंगे। आपको इसमें से समय देना है 25 से 30 मिनट, आपको हो सके तो राजस्थान जीके को समय देना है। और प्रश्नों को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद में कंफर्म करके ही ओएमआर शीट के अंदर आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें सवाल देखते ही उत्तर याद आता है, तो जो आपको आप यह उस प्रश्न को लेकर के पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि ये प्रश्न सही है, तो उसी को आपको ओएमआर शीट के अंदर टिक करना है, ठीक है। और शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को आपको 30 से 40 मिनट देना है, 35 से 40 मिनट आपको देना है शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को, और ध्यान से पढ़ना है। इसमें कुछ भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि आपके सिर्फ मानसिक विचार, यानी कि आप जिस प्रकार से शिक्षक के रूप में सोचते हैं वैसे ही प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, प्रश्न को अच्छे से समझना है, उसके बाद में आपको कोई भी डिसीज़न लेना है, ठीक है। देखिए, प्रश्न आपको किस प्रकार देखना है, तो देखिए, हमेशा एक सकारात्मक और आदर्श शिक्षक की तरह आपको सोचना है। उस समय आपको ऐसा सोचना है कि आप एक शिक्षक बन चुके हैं, और आपको आपके सामने जो किस प्रकार आप व्यवहार करेंगे, किस प्रकार आप शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएँगे, हूबहू वैसे ही प्रश्न आपको शिक्षण अभिरुचि में देखने को मिलेंगे, ठीक है। भाषा योग्यता, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये आपके 50 प्रश्न होंगे, ठीक है। 30 और हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अंग्रेजी के 20 सवाल करने हैं, फिर हिंदी या आपने संस्कृत लिया है तो उसके 30 सवाल हल करने हैं, ठीक है। तो हिंदी के व्याकरण को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। और जो टॉपिक अभी तक आपने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो उसको नया टॉपिक आप शुरू मत करिएगा। जो आपने अब तक पढ़ लिया उसका रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। मानसिक योग्यता, इसमें आपको 55 से 60 मिनट देना है। रीजनिंग में गणना, यानी कि कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इसीलिए इसमें सबसे आखिरी में रखें, और समय की कमी के कारण अन्य सवाल न छूटें, ठीक है। तो आपको पहले सरल सरल सवाल करने हैं और रीजनिंग को लास्ट में देखना है, ठीक है। अगर आप रीजनिंग सबसे पहले लेंगे तो आपका टाइम जो है बहुत ही लास्ट में कम पड़ेगा, और जो प्रश्न सरल होंगे वो प्रश्न भी आपसे छूट जाएंगे, ठीक है। ऐसे में आपको रीजनिंग लास्ट में कवर करनी है। अब बात करते हैं ओएमआर शीट किस तरह से भरनी है, ठीक है। तो ये देखिए, आपके सामने एक ओएमआर शीट डेमो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर फिलअप करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर फिलअप करने हैं इसमें। तो यहाँ पर आपके रोल नंबर हो जाएंगे, ठीक है, रोल नंबर हो जाएंगे। और देखिए, रोल नंबर फिलअप करने के लिए ये चारों जो ये जो बॉक्स दे रखे हैं, इसी बॉक्स के अंदर आपको फिलअप करने हैं, ठीक है। और टेस्ट बुकलेट जो नंबर हैं, ये आपको इसके नीचे एक और बॉक्स देखने को मिलेगा, तो इसमें लिखना है, ठीक है। और टेस्ट बुकलेट कोड भी आएंगे, तो उसको आपको इसमें नीचे वाला सबसे लास्ट में जो होगा बॉक्स, उसमें आपको टाइप करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम डेट लिखनी है, ठीक है। और इसके बाद में आपको कैंडिडेट डिस्क्लेरेशन, यानी कि आपको यहाँ पर आपके साइन करने होंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए, आपको किस प्रकार से ओएमआर शीट को फिलअप करना है। तो देखिए, अगर आपको आपके सामने ये 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि प्रश्न ए को आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका ब्लू ब्लू या ब्लैक पेन है, ठीक है। तो अब देखिए, आपने अगर इस तरह से फिलअप किया, ठीक है, ये मैं फिलअप कर रहा हूँ, और हल्का सा भी अगर मार्कर आपका बाहर आ गया तो वो प्रश्न आपका पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। और हल्का सा भी अगर छेद रह गया, यानी कि हल्का सा भी इसमें गैलरी देखने को मिल गई, तो भी आपका प्रश्न क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। सही से स्कैनिंग नहीं होगी, इस वजह से आपका मार्क जो है कट जाएगा,
ठीक है? और इस तरह से आपको आधा भी नहीं करना है, ना ही आपको इस प्रकार से टिक मार्क करना है, ठीक है? और ना ही आपको इसमें डॉट लगाना है। आपको क्या करना है, इस पूरे ही गोले को फिल अप करना है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ओएमआर शीट के अंदर फिल अप किया है इन सर्कल को, तो आपको इन सर्कल को किस प्रकार से फिल अप करना है, तो देखिए फर्स्ट वाला हमने फिल अप किया है, तो सेकंड या थर्ड वाला देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है? थर्ड वाला बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर आप इस तरह से इस सर्कल को फिल अप करेंगे तो आपका आंसर सही होगा। अगर आपने फोर्थ वाले को फिल अप कर रखा है, इस तरह से भी किया, तब भी क्या है आपका आंसर थोड़ा स्कैनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और बिल्कुल मार्क तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है? तो आपको जो है सर्कल को बिल्कुल सही तरीके से फिल अप करना है, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड वाला, थर्ड वाला जो हमने सर्कल फिल अप किया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपको इसको क्या है, फिल अप करना है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ चुका होगा, और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।